सोए थे सुकून से, जागे तो था स्वर्ग, या कहीं मुन्नर। केरला अगर गॉड्स ओन कंट्री था तो मुन्नर गॉड्स ओन सिटी, स्वर्ग का भी स्वर्ग। आज दूसरा दिन था हमारा मुन्नर में। सुबह की शुरुआत ही खूबसूरत बारिश से हुई और हम निकल पड़े मुन्नर को थोड़ा और एक्सप्लोर करने, थोड़ा और जीने। चिहरापरा वाटरफॉल, स्पाइस गार्डन, एलिफेंट सफारी और टॉप स्टेशन के बारे में मैं आपको इससे पहले के वीडियो में बता चुका हूँ। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देखिए। अब आगे बढ़ते हैं। इसका ना स्किन हम लोग चमड़ा निकाल के सुखाएगा तो आपको मिलेगा दालचीनी। कल का लास्ट ही आज हमारा फर्स्ट टूरिस्ट स्पॉट था, टॉप स्टेशन। एक्चुअली हमारा स्टे ही लगभग टॉप स्टेशन था। 6000 फीट की ऊंचाई से दुनिया को नीचे देखने का एहसास अकल्पनीय। अब हम हमारे नेक्स्ट टूरिस्ट स्पॉट की ओर निकल पड़े थे, जो कि था चिन्ना कनाल वाटरफॉल। आहा, क्या खूबसूरत फॉल था ये, कितनी मधुर आवाज़ थी। रोड को एकदम छू के एक हाथ की दूरी से बह रहा था पानी। दूधसागर फॉल मैंने नहीं देखा, पर इससे अलग क्या एहसास होगा। चाय के बगीचे, टी गार्डन्स मुन्नर में हर तरफ देखने को मिल रहे थे, पर फिर भी पर्टिकुलरली चारों ओर चाय की बगिया के बीचों बीच बना एक फोटोजेनिक स्पॉट को फोटो पॉइंट नाम दे रखा था। हमने एक टी फैक्ट्री, रिपल टी म्यूज़ियम की भी एजुकेशनल विजिट की। पर पर्सन 100 रुपीज़ टिकट थी और हाफ आवर्स के स्लॉट में एक गाइड कम एग्रीकल्चरिस्ट हमारे साथ आए और टी प्लांटेशन से लीफ हार्वेस्ट से लेके स्टीमिंग, शेपिंग, ड्राइंग, फुल प्रोसेस डिटेल में एक्सप्लेन की। अब हम पहुंच गए थे इको पॉइंट। बहुत ही खूबसूरत जगह थी। बड़े से झील के उस पार पहाड़ियों पर घने पेड़ कंबाइनली एक साथ ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे थे जहां जोर से पुकारने पर आवाज़ की इको ध्वनि मिली सेकेंड के गैप के बाद वापस सुनाई दे रही थी। क्या खूब थी कुदरत की कारीगरी। नेक्स्ट हम आ गए थे
इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के वाटर कंजर्वेशन एंड पावर जनरेशन के सबसे बड़े स्रोत मट्टुपेटी डैम पर। मट्टुपेटी डैम की एंट्री टिकट 10 रुपीज़ थी और अगर आप बोटिंग करना चाहो तो अलग से 300 रुपीज़ चार्ज लगता। इसके अलावा ब्रिज के दोनों तरफ लोकल स्नैक्स और फ्रूट चैट के भी बढ़िया ऑप्शन अवेलेबल थे। अब बारी थी कुंडाला डैम की। डैम नहीं, जैसे कि कोई साफ पानी का बड़ा सा ब्लू लगून। एकदम शांत जगह थी, नेचर एट इट्स बेस्ट। यहाँ भी बोटिंग के ऑप्शन अवेलेबल थे। पूरा था। आगे का नज़ारा देखने लायक था। बादल जैसे ज़मीन पर उतर आए थे। कभी भी मौसम चेंज हो जाता और बारिश आ जाती और हम पहुंच गए हाइडल ब्लॉसम पार्क। ग्रीन लॉन्स, फ्लावर गार्डन्स, सेरेनी लेक्स, perfect place to relax and refresh after a busy day around the town। डिफरेंट ग्रेड के फ्लावर यहाँ देखने को मिल रहे थे। रोज़ गार्डन के नाम से भी यह जाना जाता है। फ्लावर्स के अलावा साइकिलिंग, रोलर स्केटिंग और किड्स प्ले जोन भी यहाँ पे था। हाइडल पार्क की एंट्री टिकट 10 रुपीज़ थी। अब आगे था अटुक्कल वाटरफॉल। मुन्नर और पालीविशाल हिल के बीच में कहीं ये वाटरफॉल बह रहा था। तेज़ बहाव से पानी कैस्केडिंग में वाइट रॉक पर गिरता है और सामने सफ़ेद मोती की बड़ी सी चादर सा फॉल बनता है। इतना परफेक्ट पैनोरामिक व्यू शायद ही कहीं बनता होगा, स्पेशली मॉनसून में सराउंडिंग पूरा बादलों से घिरा ग्रीन लश गार्डन। यहाँ हाइकिंग और ट्रैकिंग के लिए भी लोग आते हैं। अब बारी थी इरवाकुलम नेशनल पार्क की। दिस इज कंसिडर्ड एज लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ केरला। 1978 में इसकी स्थापना हुई और 97 किलोमीटर के बड़े से एरिया में यह फैला हुआ है। बड़े सारे एनिमल्स, बर्ड्स यहाँ पाए जाते हैं। स्पेशली नीलगिरी ताहर एनिमल्स के लिए यह रिजर्व सेंचुरी है। वेस्टर्न घाट पर इरवाकुलम या राजामलाई नेशनल पार्क का सबसे पीक पॉइंट था अन्नामुडी, 2695 मीटर। हिमालय पर्वतमाला के बाद भारत में यह सबसे पीक पॉइंट था और यहाँ से मुन्नर को देखने का एहसास शब्दों में डिस्क्राइब करना ही मुश्किल था।
शाम होने को थी। वैसे यहाँ सूरज ढलता नहीं, ना ही उगता, स्पेशली मॉनसून में तो नहीं। मुन्नर विलेज को दूर पहाड़ी पर बैठे देखते हुए हमारी जर्नी कंप्लीट हो रही थी। जी कर रहा था बस ऐसे ही यहाँ बैठे रहे, समय को आगे बढ़ते देखे। वापस रास्ते में फिर से तेज़ बारिश हुई, तूफान आया। कार के वाइपर्स की स्पीड बारिश की बूंदों से हार मान चुके थे। वाटरफॉल तो जैसे आम हो गए थे। 100 मीटर दूर का रास्ता भी देखना संभव नहीं था। पास में सफ़ेद बादल की चादर से ढकी सैकड़ों मीटर गहरी खाई। रॉक फॉलिंग जोन के सिग्नल रोड साइड जगह जगह दिख रहे थे। पर अब हमें डर नहीं लग रहा था। 2 दिन में हम समझ चुके थे यहाँ भारी बारिश थी, यहाँ कई सारे वाटरफॉल रास्ते से होके बहते थे, गाढ़ जंगल थे, वाइड एनिमल्स थे, यहाँ तेज़ तूफान था, यहाँ आसमां जमी पर था, सब कुछ था डरावना। पर यही तो था मुन्नर।